3U टूल्स का स्कोर भी दिखाऊंगा। पार्ट्स इसके रिप्लेस किए गए हैं, 15 डेज का रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी है, 91%। बट मैंने जब डिवाइस में चेक किया तो यहाँ था 89%। अगर स्क्रीन चेंज नहीं हुआ रहेगा तो बिल्कुल थोड़ा बहुत स्मार्टफोन में डेंट भी हो सकता है स्मार्टफोन खोला गया होगा जिसकी वजह से पेंट उखड़ा हुआ है। देखना है कि ट्रू टोन ऑन हो रहा है या नहीं। यह है iPhone 13 जो कि मैंने ऑर्डर किया है कैशिफाई से, और ये मैंने सुपर्ब कंडीशन में ऑर्डर किया हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और प्रॉपर रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि कैशिफाई से आईफोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। और पिछले जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन से रिलेटेड, उन सारे वीडियोस में एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है वो है कि आप रिफर्बिश्ड आईफोन का रिव्यू तो करते हो बट 3U टूल्स से नहीं दिखाते हो कि उसके इंटरनल पार्ट्स चेंज किए गए हैं या नहीं, इसको भी दिखाया कीजिए। तो आप लोगों का फीडबैक मैंने लिया और आज की इस वीडियो में मैं इसका 3U टूल्स का स्कोर भी दिखाऊंगा और देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स इसके रिप्लेस किए गए हैं, कौन कौन से पार्ट्स इसके काम नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है कैशिफाई का बॉक्स जिन्होंने पूरी तरीके से रैप करके भेजा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसका रैपर उखाड़ लेते हैं। तो अब मिला है हमें ये बॉक्स जिसमें लिखा हुआ है 32 क्वालिटी चेक पॉइंट्स, 50 लाख हैप्पी कस्टमर एंड 200 प्लस स्टोर पैन इंडिया। यस, इसके 200 प्लस स्टोर हैं पूरे इंडिया में। और नीचे लिखा हुआ है 6 मंथ्स वारंटी जो कि आपको कैशिफाई प्रोवाइड करती है। अगर मान लीजिए 6 मंथ के अंदर आपके स्मार्टफोन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो कैशिफाई उसका पूरा वारंटी कवर करता है। तो अब चलिए इस बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं। ऑलराइट, तो बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले मुझे मिला है एक और बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर है हमारा आईफोन। और इस बॉक्स के अंदर एक बबल रैप किया हुआ प्लास्टिक था जिससे आपका आईफोन सुरक्षित रह सके। तो पैकिंग इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से किया था ताकि आपका स्मार्टफोन डैमेज ना हो शिपिंग के वक्त। बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़। इसके नीचे हमें मिला है कुछ पेपर्स। एक है वारंटी पेपर जिसमें लिखा हुआ है 15 डेज का रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी है। सो इसको आप पढ़ लें अच्छे से। और फिर कुछ और पेपर्स हैं, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको अब हम साइड करते हैं। और इसके बाद फिर हमें मिला है USB Type-C टू लाइटनिंग केबल जिससे आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करेंगे। और फिर मिला है एक चार्जर जो कि नॉर्मल चार्जर है जो आई थिंक 15 वाट का है। और फिर एक सिम इजेक्टर टूल, ये कुछ सिम इजेक्टर टूल है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो चलिए बॉक्स को साइड कर लेते हैं और बढ़ते हैं फ़ोन की तरफ। तो सबसे पहले इसे हम 3U टूल्स से चेक कर लेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इसका पार्ट्स चेंज किया गया है। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा आईफोन जो कि कनेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ से ऑथेंटिकेशन दे देना है, मतलब अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स आ चुका है मेरे आईफोन का। मॉडल नंबर वगैरह आप देख सकते हैं और ये एक इंडियन यूनिट है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ है 91%, बैटरी हेल्थ जो है वो है 91%। बट मैंने जब डिवाइस में चेक किया तो यहाँ था 89%। तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है क्योंकि ये 3U टूल्स जो है ना उतना भी एक्यूरेट नहीं है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बताता है। तो बैटरी परसेंटेज में आपको थोड़ा बहुत मतलब 1-2% का डिफरेंस आपको दिखा सकता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। बट अगर आप फर्दर डिटेल्स जानना चाहते हैं, वेरिफिकेशन रिपोर्ट पे चले जाना है और वेरिफिकेशन रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। वेरिफिकेशन रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको पूरा डिटेल्स नजर आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई पार्ट रिप्लेस्ड है तो यहाँ जो नॉर्मल लिखा हुआ आ रहा है वहाँ या तो एबनॉर्मल लिखा हुआ रहेगा या फिर पॉसिबली चेंज्ड लिखा हुआ रहेगा। सो यहाँ देख सकते हैं कोई भी पार्ट जो है चेंज नहीं है। और मेनली आपको कुछ कुछ चीज़ों में ध्यान देना है, सारी चीज़ों में ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहली बात यहाँ आप देख लें टेस्टिंग स्कोर क्या है। तो टेस्टिंग स्कोर आप देख सकते हैं 100% आया है। दैट मीन्स कोई भी पार्ट इसका चेंज नहीं किया गया है। अब आपको देखना है स्क्रीन सीरियल नंबर। तो स्क्रीन सीरियल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू एडजस्ट या फिर यूजर डिसीजन नीडेड। और ये सिर्फ आईफोन 13 में ही नहीं, अगर मैं 15 में चेक करूंगा या 15 Pro Max में चेक करूंगा तो इसमें भी यही चीज़ दिखाएगा। तो इससे घबराना नहीं है, अगर स्क्रीन चेंज नहीं हुआ रहेगा तो बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ आएगा। तो अब हम बाकी पार्ट्स चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि बाहर में कोई स्क्रैचेस वगैरह है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पीछे देख लेना है और लाइट मारकर अच्छे से चेक कर लेना है क्योंकि ये स्मार्टफोन मैंने सुपर कंडीशन में मंगाया था तो इस पर प्रॉब्ली कोई स्क्रैचेस नहीं होना चाहिए। तो अब चलिए देख लेते हैं कि कैशिफाई का वेबसाइट क्या कहता है सुपर कंडीशन के बारे में। तो ओवरऑल नो फंक्शनल डिफेक्ट। स्क्रीन ग्लास के बारे में लिखा है मिनिमम स्क्रैचेस दैट आर barely noticeable
ओनली व्हेन स्क्रीन इज ऑफ। डिस्प्ले के बारे में लिखा है परफेक्ट कंडीशन, और बॉडी के बारे में लिखा हुआ है माइनर साइन ऑफ वेयर एंड लाइट स्क्रैचेस इनविजिबल फ्रॉम अ 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस। बट फिर भी मुझे यहाँ तो कुछ ऐसा स्क्रैचेस नजर नहीं आए, ये तो बहुत अच्छा कंडीशन था। गुड कंडीशन के बारे में क्या कहना है वेबसाइट का, तो गुड कंडीशन के बारे में कहना है कि नो फंक्शनल डिफेक्ट, स्क्रीन ग्लासेस मे हैव 4 और 6 माइनर स्क्रैचेस visible from 20 centimeter, they do not impact visually when the device is on। और डिस्प्ले के बारे में लिखा गया है may have 1 minor dots in the display, no impact in visibility, मतलब विजिबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा, बट हाँ एक आध डॉट हो सकता है। बॉडी के बारे में लिखा गया है विजिबल लाइट स्क्रैचेस एंड 1-2 माइनर डेंट, मतलब डेंट भी हो सकता है गुड कंडीशन में। और उसी तरीके से देख लेते हैं फेयर कंडीशन के बारे में क्या कहना है कैशिफाई का। तो फेयर कंडीशन के बारे में लिखा हुआ है ओवरऑल नो फंक्शनल डिफेक्ट। स्क्रीन ग्लास के बारे में लिखा हुआ है मे हैव 7-8 माइनर स्क्रैचेस विजिबल फ्रॉम 20 सेंटीमीटर, दे डू नॉट इम्पैक्ट विजिबिलिटी व्हेन द डिवाइस इज ऑन, मतलब 7-8 स्क्रैचेस हो सकते हैं स्क्रीन पर, बट हाँ जब आप कोई वीडियो वगैरह देखेंगे, कोई कंटेंट देखेंगे, स्क्रीन स्क्रॉल करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और डिस्प्ले के बारे में लिखा गया है मे हैव 3 माइनर डॉट्स और लाइट शेडिंग एट एज वेरी हार्ड टू फाइंड। और बॉडी के बारे में क्या लिखा हुआ है हैज 5 to 8 विजिबल स्क्रैचेस एंड डेंट्स, मतलब थोड़ा बहुत स्मार्टफोन में डेंट भी हो सकता है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। बट हाँ कोई फंक्शनल डिफेक्ट नहीं रहेगा, स्मार्टफोन फुल्ली फंक्शनल रहेगा, स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं पीछे मुझे कोई भी कहीं भी स्क्रैचेस नजर नहीं आ रहे हैं, थोड़े से भी स्क्रैचेस नजर नहीं आ रहे हैं। इसके बाद अगर लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ भी कोई स्क्रैचेस नहीं, स्मार्टफोन बहुत अच्छा है, बिल्कुल नए के जैसा है। राइट साइड में भी बिल्कुल कोई स्क्रैच नहीं है, बिल्कुल नए जैसा स्मार्टफोन है। मेरे नए वाले आईफोन में और इसमें मुझे कोई अंतर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। टॉप में भी कोई स्क्रैचेस नहीं है। और बॉटम में चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको चेक करना है इसके स्क्रू का जो एरिया है, आपको इसका स्क्रू चेक कर लेना है, देख लेना है कि स्क्रू के आजू बाजू में पेंट वगैरह उखड़ा हुआ तो नहीं है। अगर पेंट उखड़ा हुआ है तो आपको समझ लेना है कि हो सकता है स्मार्टफोन खोला गया होगा जिसकी वजह से पेंट उखड़ा हुआ है, बट इस केस में मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये फोन बिल्कुल अच्छा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब चेक करते हैं इसका स्क्रीन। तो स्क्रीन आप देख सकते हैं, स्क्रीन में मैं कुछ वीडियो चलाकर दिखा देता हूँ, 4K HDR वीडियो, और वीडियो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, स्क्रीन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा स्क्रीन। स्क्रीन को चेक करने का एक और तरीका है कि आपको यहाँ क्लिक कर लेना है इसके ब्राइटनेस में और देखना है कि ट्रू टोन ऑन हो रहा है या नहीं। अगर ट्रू टोन ऑन हो रहा है दैट मीन्स स्क्रीन ओरिजिनल है, स्क्रीन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं ट्रू टोन ऑन हो रहा है दैट मीन्स स्क्रीन से भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, बिल्कुल ओरिजिनल स्क्रीन है। तो अब चलिए इसका कैमरा टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं इसका वीडियो क्वालिटी कैसा है। तो ये कुछ सैंपल हैं जो कि मैंने आईफोन 13 से रिकॉर्ड किया है, 4K 60 FPS में, अल्ट्रा वाइड एंगल से भी रिकॉर्ड किया है और नॉर्मल 1x से भी रिकॉर्ड किया है, और उसी तरीके से फ्रंट कैमरा से भी 4K 60 FPS में रिकॉर्ड किया है, और क्वालिटी कैमरे का मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब चलिए कुछ फोटो कैप्चर कर लेते हैं और देखते हैं। इसके अलावा बटन वगैरह भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, इसका साइलेंट स्विच भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, प्लस माइनस बटन सारा चीज़ अच्छा काम कर रहा है। मैंने इसमें 5G सिम कार्ड लगा के देखा है, अच्छा खासा स्पीड भी दे देता है। मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ तो अच्छा स्पीड मुझे मिल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिला है। और अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो बैटरी एक दिन आराम से चल जाता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आता है। ओके, तो हमने इस आईफोन को हर तरीके से टेस्ट करके देख लिया है, फिजिकली भी और सॉफ्टवेयर की मदद से, यानी कि 3U टूल से, और ये समझ में आया कि अगर आप कैशिफाई से कोई भी स्मार्टफोन खरीदते हो तो बिल्कुल सेफ रहता है, कोई गड़बड़ होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। सो अब हम अपने फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं कि कैशिफाई से आपको स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो, अगर आपका बजट कम है और आईफोन लेना चाहते हैं, बट हाँ आप ये भी चाहते हैं कि वारंटी मिले आईफोन में, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने किसी से पुराना आईफोन लिया, आपने आज लिया और कल अगर खराब हो जाता है तो उसका कोई वारंटी आपको नहीं मिलता है, बट कैशिफाई आपको 6 मंथ का वारंटी देता है। सो ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा चीज़ एक अच्छा लगा कि कैशिफाई जो है 32 क्वालिटी चेक पॉइंट से गुजारता है अपने स्मार्टफोन को किसी को बेचने से पहले। और एक और चीज़ बहुत अच्छा लगा कि 15 डेज का आपको रिप्लेसमेंट पॉलिसी देखने को मिलता है, विच इज़ रियली गुड। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं तो कैशिफाई पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकता हूँ। तो अगर आप भी कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं कैशिफाई से तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस स्मार्टफोन से रिलेटेड, कैशिफाई से रिलेटेड, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. I'll be happy to answer you. That's all about this video. Salam. My name is Shakir and I'll see you in the next one.